नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका चैनल विश्व ज्ञान में। पिछली कथा को आगे बढ़ाते हुए शिष्यों ने आज्ञा अनुसार शकुंतला और सर्वदमन को लेकर हस्तिनापुर की यात्रा की। सूचना और स्वीकृति के बाद शकुंतला राजसभा में गई। शकुंतला ने सम्मान पूर्वक निवेदन किया कि राजन, ये आपका पुत्र है, अब इसे आप युवराज बनाइए। इस देवतुल्य कुमार के संबंध में आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। शकुंतला की बात सुनकर दुष्यंत ने कहा, अरे दुष्टापसी, तू किसकी पत्नी है? तेरे साथ धर्म, अर्थ और काम का कोई भी मेरा संबंध नहीं है। दुष्यंत की बात सुनकर तपस्वी शकुंतला बेहोश सी होकर खंबे की तरह निश्चल भाव से खड़ी रह गई। उसकी आंखें लाल हो गई, होठ फड़कने लगे और वह दृष्टि टेढ़ी करके दुष्यंत की ओर देखने लगी। इस कथा के महाभारत संस्करण में हमें राजा दुष्यंत का निर्दय और कपटी रूप प्रतीत होता है, यदि हम आज के युग के हिसाब से देखें तो। और इस व्यवहार का कारण राजा दुष्यंत अंत में तो बताते ही हैं, जो कि पूर्णतः संतोषजनक नहीं लगता है। परंतु अगर इसकी तुलना हम कालिदास के लिखे हुए नाटक से करें तो दुष्यंत का इतना अधिक दोष नहीं दिखता है। वेशन पायन जी कहते हैं, थोड़ी देर ठहर कर दुख और क्रोध से भरी शकुंतला दुष्यंत से बोली, महाराज, आप जानबूझकर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता? ऐसी बात तो नीच मनुष्य कहते हैं। आपका हृदय इस बात का साक्षी है कि झूठ क्या है और सच क्या है। आप अपनी आत्मा का तिरस्कार मत कीजिए, हृदय पर हाथ रखकर सही सही कहिए। आपका हृदय कुछ और कह रहा है और आप कुछ और। ये तो बड़ा पाप है। आप ऐसा समझ रहे हैं कि उस समय मैं अकेला था, कोई गवाह नहीं है, परंतु आपको पता नहीं परमात्मा सबके हृदय में बैठा है, वह सबके पाप पुण्य जानता है। और आप ठीक उसी के पास बैठकर पाप कर रहे हैं। पाप करके समझना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, घोर अज्ञान है। देवता और अंतर्यामी परमात्मा भी इन बातों को देखता और जानता है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन, रात, संध्या, धर्म, ये सभी मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों को जानते हैं। जिस पर हृदय स्थित कर्म साक्षी श्रीतेज परमात्मा संतुष्ट रहते हैं, यमराज उसके पापों को स्वयं नष्ट कर देते हैं। परंतु जिस पर अंतर्यामी संतुष्ट नहीं है, यमराज स्वयं उसके पापों का दंड देते हैं। जो स्वयं अपनी आत्मा का तिरस्कार करके कुछ का कुछ कर बैठता है, देवता भी उसकी सहायता नहीं करते, क्योंकि वह स्वयं भी अपनी सहायता नहीं करता। मैं स्वयं आपके पास आई हूँ, ऐसा समझकर आप मुझ पतिव्रता का तिरस्कार ना करें। इसके आगे शकुंतला कहती है, यदि आप मेरी उचित याचना पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके सर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए प्राचीन विद्वानों ने पत्नी को जया कहा है। सदाचार संपन्न पुरुषों की संतान पूर्वजों को और पितरों को भी तार देती है। इसी से संतान का नाम पुत्र है। पुत्र से स्वर्ग और पोत्रों से उसकी अनंता प्राप्ति होती है, अर्थात परपोतों से बहुत सी पीढ़ियां तर जाती है। शकुंतला राजा दुष्यंत को अनेकों धर्म उपदेश और उदाहरण बताती है। इसके आगे शकुंतला कहती है, राजन, मैंने इस पुत्र को 3 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण किया है। यह आपको सुखी करेगा। इसके जन्म के समय आकाशवाणी ने कहा, ये बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। आगे शकुंतला कहती है, ये बालक आपके अंग से, आपके हृदय से ही उत्पन्न हुआ है। आप क्यों नहीं इसको अपने रूप में मूर्तिमान देखते हैं? मैं मेनका की कन्या हूँ। अवश्य मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा, जिससे बचपन में माँ ने मुझे छोड़ दिया और अब आप मुझे छोड़ रहे हैं। आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे भले ही छोड़ दीजिए, मैं अपने आश्रम में चली जाऊंगी, परंतु ये पुत्र आपका है, इस बच्चे को मत छोड़िए। इस बात पर दुष्यंत कहते हैं, शकुंतले, मुझे मालूम नहीं मैंने तुमसे पुत्र कब उत्पन्न किया। स्त्रियां तो प्राय झूठ बोलती ही हैं, तुम्हारी बात पर भला कौन विश्वास करेगा? तुम्हारी एक भी बात विश्वास करने योग्य नहीं है। कहाँ महर्षि विश्वामित्र, कहाँ मेनका और कहाँ तेरी जैसी साधारण नारी। चली जा यहाँ से। और इतने थोड़े दिनों में ये बालक शाल वृक्ष के जैसा कैसे हो सकता है? शकुंतला कहती है, राजन, कपट न करो, सत्य सहस्त्र अश्वमेध से श्रेष्ठ है। सारे वेद को पढ़ ले और सारे तीर्थ स्नान कर ले, फिर भी सत्य उनसे बढ़कर है। सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं, झूठ से बढ़कर निंदनीय कुछ भी नहीं है। यदि झूठ से ही तुम्हारा प्रेम है और मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो तो मैं स्वयं चली जाऊंगी। मैं झूठ के साथ नहीं रहना चाहती। राजन, मैं कह ही देती हूँ कि चाहे तुम इस लड़के को अपनाओ या नहीं, मेरा ये पुत्र ही सारी पृथ्वी का शासन करेगा। इतना कहकर शकुंतला वहां से चल पड़ी। इसी समय ऋतिवज, पुरोहित, आचार्य और मंत्रियों के साथ बैठे हुए दुष्यंत को संबोधित करते हुए आकाशवाणी ने कहा, माता तो केवल बात ही के समान है, पुत्र पिता का ही होता है।
क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। तुम पुत्र का पालन पोषण करो, शकुंतला का अपमान मत करो। अपना जन्मा पुत्र यमराज के पंजों से भी छुड़ा ले आता है। सचमुच तुमने ही इस बालक का गर्भ दान किया है। शकुंतला की बात सर्वथा सत्य है। तुम्हें हमारी आज्ञा मानकर ऐसा ही करना चाहिए। तुम्हारे भरण पोषण के कारण ही इसका नाम भरत होगा। आकाशवाणी सुनकर दुष्यंत आनंद से भर गए। उन्होंने पुरोहित और मंत्रियों से भी अपने कानों से देवताओं की वाणी सुनने को कहा और ये भी स्वीकार करके कहा कि ये मेरा पुत्र है। यदि मैं केवल शकुंतला के कहने से ही इसे स्वीकार कर लेता तो सारी प्रजा इस पर संदेह करती और इसका कलंक नहीं छूट पाता। इसी उपदेश से प्रेरित होकर मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया। अब उन्होंने बच्चे को स्वीकार करके उसका संस्कार कराया, पुत्र का सर चूमकर उसे छाती से लगा लिया। इस तरह से चारों तरफ आनंद का वातावरण फैल गया और जय जयकार होने लगी। दुष्यंत ने धर्म के अनुसार अपनी पत्नी का सत्कार किया और संतावना देते हुए कहा, देवी, मैंने जो तुम्हारे साथ संबंध किया था वह किसी को मालूम नहीं था, इसलिए मैंने ऐसी क्रूरता की। अब तुम्हें सब लोग रानी स्वीकार कर लेंगे। यहाँ क्या ये माना जा सकता है कि देवताओं की आकाशवाणी और आज्ञा के कारण दुष्यंत को अपने शकुंतला के साथ संबंध प्रजा के सामने स्वीकार करना पड़ा। परंतु यदि आकाशवाणी नहीं हुई होती तो क्या राजा दुष्यंत शकुंतला और पुत्र को स्वीकार नहीं करते? यदि स्वीकार नहीं करते तो उनकी कीर्ति नष्ट नहीं होती और गंधर्व विवाह और राजा के वचनों का क्या महत्व रहता? दुष्यंत का कहना था कि लोग समझने लगते कि वह मोहित होकर शकुंतला की बात को स्वीकार कर रहे हैं और उसके पुत्र को युवराज बनाने में आपत्ति करते हैं। इसके आगे वह शकुंतला को मनाते हैं और अपनी प्राणप्रिय पत्नी को वस्त्र, भोजन आदि से संतुष्ट करते हैं। समय आने पर भरत का युवराज पद पर अभिषेक होता है। वह बहुत से राजाओं को जीतकर अपने वश में करते हैं, धर्म का पालन करते हैं और उन्हें यश का लाभ भी होता है। वह सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाते हैं। उन्होंने इंद्र के समान अनेकों यज्ञ किए। आगे वैशंपायन जी कहते हैं, महर्षि कण्व ने भरत से गोवितत नामक अश्वमेध यज्ञ कराया। उसमें सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई, परंतु महर्षि कण्व को सहस्त्र पद्म मोहरें दी गई। भरत से ही इस देश का नाम भारत पड़ा और वही भरत वंश के प्रवर्तक है। उनके वंश में अनेकों ब्रह्मज्ञानी राज ऋषि हुए, जिनके नाम गिनाने भी कठिन है। मैं मुख्य सत्यनिष्ठ और शीलवान राजाओं का ही वर्णन करता हूँ, जिसे आप आगे की कथा में जान सकेंगे।